इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान हमारे बारे में नहीं सोच रहा। किसी इंसान के दिमाग में, दिल में हम नहीं हैं, हम अकेले से पड़ जाते हैं। दोस्तों, एक बात का जवाब दो, जिस दिन आप मर जाओगे कितने लोग आपके बारे में सोचेंगे? गिनती के लोग होंगे जो आपके लिए दुखी होंगे, आपको याद करेंगे। फिर कुछ दिन बाद वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बहुत सारी टेंशनें होंगी, और जिंदा लोग होंगे उनके बारे में सोचेंगे, और फिर एक दिन वो लोग भी मर जाएंगे। जितने लोग आपके बारे में सोच रहे थे वो भी मर जाएंगे। इस तरीके से जब से दुनिया चालू हुई है, जब से इंसान इंटेलिजेंट बना है, अरबों अरबों लोग मर गए। कौन किसको कितना याद रख रहा है? सब मरते चले जाते हैं, जो उनको याद करते हैं वो भी मर जाते हैं। इस तरीके से लोगों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो एक ना एक दिन आपका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपकी आइडेंटिटी की इस दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। सोचो, आपके जो परदादा दादी थे, आज उनकी क्या रिलेवेंस है? सालों से किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया, पूरा जीवन उन्होंने जिया। आज आपके जन्म के लिए भी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं, उनकी पीढ़ी चली आ रही है, तो भी उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये जीवन ऐसे ही चलता है। आपकी इंपॉर्टेंस लोगों की लाइफ में बहुत ही लिमिटेड है। उनकी लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत कुछ है। अपनी लाइफ को दूसरों के नजरिए से, दूसरों की आंखों से जीना छोड़ दो। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच भी रहा है, नहीं सोच रहा, उसके लिए मैं कितना मैटर करता हूं, इस तरीके से लाइफ को जीना छोड़ दो। अपनी लाइफ को यूनिक समझो, अपनी लाइफ पर फोकस लगाओ। दूसरों से आपकी लाइफ नहीं चल रही, आपको एक जिंदगी मिली है, आपको उसको जीना और मर जाना है। आप दूसरों से कनेक्टेड जरूर हो, लेकिन दूसरों के भरोसे आपकी लाइफ नहीं चल रही है। पहली बात तो लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए कि उसके सोचने से आपकी लाइफ चलेगी। वो आपके बारे में नहीं सोच रहा तो आपकी लाइफ बेकार हो गई। उसमें गलती उस इंसान की नहीं है, गलती आपकी है, आपने उसको ओवर इंपॉर्टेंस दी है। फोकस अपने आप पे रखो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? अपनी इज्जत कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? अपनी लाइफ को अच्छे से रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो? खुश रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो? चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर दे, बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपका फोकस अपनी लाइफ पे होना चाहिए। अपने दम पे जियो। जैसे जंगल में एक शेर जीता है ना, अपने दम पे जीता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई जानवर उसके बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए सब जानवर उससे डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। तो बजाय झुंड वाले जानवरों की तरह बनने के, शेर की तरह जियो। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन लोगों की वैल्यू लिमिटेड कर रहे हो, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम कर रहे हो, लोगों के जरिए अपने आप को नहीं देख रहे हो। दोस्तों, वैसे भी ज्यादातर हमारी रिलेशनशिप्स जो होती है वो एक बिजनेस होती है। गिव एंड टेक, प्रॉक्सिमिटी होती है, आप एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हो, सपोर्ट कर पा रहे हो, अच्छा टाइम बिता पा रहे हो, रिलेशनशिप बन गया। जब तक आप दूसरे का साथ निभा रहे हो वो आपका साथ निभाएगा। तो मैं समझता हूं ज्यादातर रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह होती है। तो लोग आपका ध्यान तभी करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी, अपने वीक मोमेंट्स में, अपनी परेशानियों में, अपनी मिजरी में। अच्छे समय में हो सकता है वो आपको ध्यान ना करे। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप कॉलेज में हो, आपको बहुत वैल्यू दे रहा है, कॉलेज खत्म हो गया, या वो छुट्टियों में अपने कजन्स के साथ गए, आपको याद नहीं कर रहा है। उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। वो अपनी लाइफ में खुश हो गए तो आपको भूल गए। गलती आपकी है कि आप उनसे इतने ज्यादा जुड़ गए हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उनके नजरिए से अपने आप को देख रहे हो, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, खुद को नीचा समझ रहे हो। और दोस्तों, जो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं, सेल्फलेस लव करते हैं, उनकी भी लाइफ में आपके अलावा बहुत कुछ है, और भी लोग हैं, और भी टेंशन है, और भी चीजें हैं सोचने को। वो भी 100% टाइम अपना आपको नहीं दे सकते, आपके बारे में नहीं सोच सकते। उन तक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आप ही के बारे में सोच रहे होंगे या आपको ही वैल्यू दे रहे होंगे। दोस्तों, एक सच बात बताऊं, अगर आप अपना पूरा जीवन भी किसी इंसान के लिए डेडिकेट कर दोगे ना, तो भी उसकी लाइफ में आपके अलावा और चीजें होंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में उनके अलावा कुछ भी ना हो, लेकिन उनकी लाइफ में आपके अलावा और लोग भी होंगे और चीजें भी होंगी जिन पे वो फोकस रखेंगे। आप अपनी एक्सपेक्टेशन ले जाओगे आसमान पे, फेयर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने इतना इतना किया, वो भी इतना इतना करेगा, और वो नहीं करेंगे।
किसी का फेवर करना, किसी के लिए अच्छा करना, किसी को टाइम देना, डेडिकेशन करना, ये आपका फैसला है। आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने प्यार के लिए कर रहे हो। उसके बदले में उतना ही एक्सपेक्ट करना गलत है, और ज़्यादातर केसेस में उतना नहीं मिलेगा, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपके बारे में सोचें, आप ही को वैल्यू दें, आप ही उनके दिमाग में हो, तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। या तो अटेंशन सीकर बनना पड़ेगा, रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो जिसमें से ज़्यादातर बेवकूफ़ियाँ होंगी, इमोशनल रिएक्शंस होंगे जो उनको आपकी तरफ खींचेंगे। या आपको अपना पूरा जीवन उनके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, हर एक्शन उनके लिए, बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ उनके लिए, बस उन्हीं के लिए जीते जा रहे हो, उन्हीं के लिए करते जा रहे हो। उनकी लाइफ को आसान बनाना है और हमेशा उनके क्लोज रहना है। जितना उनके पास रह सकते हो उतना पास रहना है, चाहे अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट्स को त्याग देना है, छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के बाद भी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको बराबर का रिस्पॉन्स मिलेगा। इतने एफर्ट्स डालोगे, गारंटी कोई भी नहीं है। तो क्यों इतने एफर्ट्स डाले जाए? अपनी तरफ से नॉर्मल जीवन जियो, जिसको इंपॉर्टेंस देनी है अपनी खुशी के लिए दो, एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। इस बात का एहसास करो कि लोगों के जीवन में आपके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है। उस चीज़ को वैल्यू करो। और सबसे बड़ी बात है, अपनी लाइफ पे फोकस रखो। दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखना बंद कर दो कि आपको लोग वैल्यू नहीं दे रहे तो खुद को वैल्यू नहीं दे रहे। अकेले पैदा हुए थे, अकेले मर जाओगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। तो अच्छा है कि जीते जी खुद को ही वैल्यू दो, खुद को अपने मन में रखो। थैंक यू।